हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिड मिश्रा और करंट विद के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है जुलाई 6 और बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ मैं आप सबके सामने आया हुआ हूं। स्टार्ट करते हैं न्यूज़ करंट अफेयर्स को, पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जो भी अपडेट्स वगैरह जितने भी करंट अफेयर्स जो भी मैं अगर सिंगल न्यूज़ भी कवर कर रहा हूँ कोई, तो वो सबकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक इमीडिएटली पहुंच जाए। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पीएम इनॉग्रेट्स डिजिटल इंडिया वीक 2022 इन गांधीनगर। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि डिजिटल इंडिया वीक हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल भी सेलिब्रेट किया गया गांधीनगर गुजरात में। तो इसका थीम जो है वो देख लीजिए, कैटलाइजिंग न्यू इंडिया टेकेड, है ना, मिस्टेक नहीं है, टेकेड एक्चुअल में है यहाँ पर। इसके अंडर में बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स चालू किए गए हैं, उन सबको एक एक करके देखते हैं। इसके अलावा सेमीकंडक्टर चिप्स की जो अभी कुछ लगभग 6-7 महीने पहले जो किल्लत चल रही थी, वो खत्म करने के लिए जो सेमीकंडक्टर मिशन स्टार्ट किया गया था, है ना, मिशन सेमीकंडक्टर, उसको बूस्ट अप करने के लिए एक और इनिशिएटिव चालू किया गया है। वो क्या है, वो सब हम लोग एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। पहला इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया गया है वो है डिजिटल इंडिया भाषिनी। बेसिकली जितनी भी आपकी डिजिटल सर्विसेज और इंटरनेट वगैरह पे जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, उन सभी को, जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल, है ना, उन सभी में कवर करने की बात की गई है। तो एक ऐसा मल्टीलिंगुअल डेटा सेट बनाया जाएगा जो कि एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जो भी आप जिस भी रीजन से होगे, जहाँ से भी रीजन से बिलोंग कर रहे होगे, जो पर्टिकुलर लैंग्वेज आपके यहाँ यूजुअली कॉमनली यूज हो रही है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसमें आप चाहोगे तो आपको डेटा इजीली अवेलेबल हो सकेगा। ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया जेनेसिस। अब यहाँ पर क्या है, स्टार्टअप्स जो हैं वो बेसिकली टीयर वन में मोस्टली सेटअप हैं। टीयर वन मतलब कि आपका हो गया दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, पुणे, मुंबई और बेंगलोर हो गया, इस तरह की जो सिटीज़ हैं यहाँ पर ज़्यादातर बेस्ड है ना। तो उन सबको और ज़्यादा डीप में पेनिट्रेट करना, मतलब ऐसी सिटीज़ में पेनिट्रेट करना जो टेक्नोलॉजिकली उतनी साउंड नहीं है। तो ऐसे इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए डिजिटल इंडिया जेनेसिस बनाया गया है। मतलब कि स्टार्टअप्स को टीयर 2 और टीयर 3 की जो सिटीज़ हैं, वहाँ पर उतारने की कोशिश की जा रही है थ्रू दिस इनिशिएटिव। ठीक है। थर्ड, एक ग्लोबल रिपोजिटरी बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसका नाम रखेंगे इंडिया स्टैक डॉट ग्लोबल। अब यहाँ पर क्या होगा, जितना भी गवर्नमेंट की जितनी भी डेटा वगैरह है, या जो भी इंडियन सिटीजन्स का जो कुछ भी डेटा वगैरह है, उसके उसको एक्सेसिबल बनाने के लिए या उसको स्टोर करने के लिए एक ग्लोबल रिपोजिटरी बनाई जा रही है। मतलब कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो गए आप, तो आप डिजी लॉकर की सुविधा को यूज़ कर सकते हो और उसको एक्सेस कर सकते हो। तो उसके लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की जा रही है ना। इसका नाम रखा गया है इंडिया स्टैक डॉट ग्लोबल। आगे चलते हैं, माई स्कीम। एक ऐसी सुविधा दी जा रही है इंडियन सिटीजन्स को, जहां पर पब्लिक चाहेगी, जिस तरह से, जैसे एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं, किस किस स्कीम के लिए वो एलिजिबल है। सोचिए, आप ऑनलाइन जाइए और आपको नहीं पता है कि आप किन किन गवर्नमेंट स्कीम्स का हिस्सा बन सकते हो। आज के टाइम पे नहीं ही पता होता है किसी को भी, है ना। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जहाँ पर आप अपने बारे में डिटेल्स डालेंगे और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आप कौन कौन सी स्कीम्स के लिए एलिजिबल हो। तो ये किसके अंडर में क्या कवर किया जा रहा है, माई स्कीम के अंडर में। और इसी के तहत एक मेरी पहचान करके भी पोर्टल या एक इनिशिएटिव कह सकते हैं, जहाँ पर क्या होगा कि एक सिंगल लॉगिन आईडी प्रोवाइड की जाएगी जितने भी आपके गवर्नमेंट की पोर्टल्स हैं उन सभी के लिए, है ना। मल्टीपल ऑनलाइन एप्लीकेशन या सर्विसेज जो इन गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, उनको एक्सेस करने के लिए एक सिंगल नेशनल सिंगल साइन ऑन बनाया जाएगा, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जहां से आप लॉग इन करिए और उसके बाद जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विसेज वगैरह हैं उन सबको आप एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है। और फिर C2S के अंडर में देखिए, यहाँ पर बताया गया कि एक सेमीकंडक्टर चिप को डिज़ाइन करने के लिए मैन पावर को ट्रेन करने की कोशिश की जा रही है। कैसे, बैचलर, मास्टर्स और रिसर्च लेवल पर इनकी पढ़ाई की जाएगी, इनसे रिलेटेड ट्रेनिंग वगैरह होगी, रिसर्च होंगे, डेवलपमेंट होगी इससे रिलेटेड। तो उन सब पे काम किया जाएगा। चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। अल्लूरी सीताराम राजू, जो इंडियन रेवोल्यूशनरी थे, इनको, इनकी अभी एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। इनका ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन किया जा रहा है 125वीं बर्थ एनिवर्सरी पर।
ठीक है, इनके ऊपर अभी रिसेंट में, नॉट एग्जैक्टली इनके ऊपर, पर इनसे रिगार्डिंग एक मूवी भी बनाई जा चुकी है, RRR, है ना। मतलब इनकी लाइफ स्टोरी से उठाकर एक फिक्शनल स्टोरी क्रिएट की गई, डेवलप की गई है वो। तो इनको बोला जाता है मान्यम वीरुडू, मतलब हीरो ऑफ द जंगल। वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इनको मानते हैं, एक हीरो की तरह देखा जाता है इनको यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने कौन सा रिवोल्ट में सपोर्ट किया था, रंपा रेबेलियन या मन्यम रेबेलियन, जो 1922 में हुआ था। 18 की एज में ये मॉन्क बन गए थे। मद्रास फॉरेस्ट एक्ट के अगेंस्ट में इन्होंने वो किया था, मतलब ये रिवोल्ट स्टार्ट किया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश की पैदाइश है इनकी। बाकी मद्रास फॉरेस्ट एक्ट से रिलेटेड जो कुछ भी इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइडेड है, ये देख सकते हैं आप। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हाँ, थर्ड एडिशन आ चुका है, रैंकिंग ऑफ स्टेट ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम। 2020 में स्टार्ट हुआ था, इस साल तीसरा आया हुआ है ये। ये रैंकिंग थर्ड एडिशन आया है। तो हम लोग देखते चलते हैं, एक बार को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो जो हमारे नॉर्मल इंडियन स्टेट्स हैं, और दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, है ना। तो उसी के बेसिस पर हम लोग चलिए एक एक करके कवर करना स्टार्ट करते हैं। 7 ब्रॉड जो रिफॉर्म एरियाज हैं, इनको कवर किया जाता है, इनके बेसिस पर ही रैंकिंग की जाती है ना। तो कैटेगरीज देख लीजिए, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। एक तो ऑल स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज़्यादा है, और जो यूटीज और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जहाँ की पॉपुलेशन ऑलरेडी 1 करोड़ से कम है, वो कैटेगरी बी में आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने पीडीएफ बनाई थी, पीडीएफ नहीं, अभी डॉक्यूमेंट फॉर्म में है, इसको पीडीएफ में मैं कर दूंगा। और ये मैं हमेशा हर एक करंट अफेयर्स के लिए बनाता हूँ। आप लोग चाहें तो मैं ये प्रोवाइड कर सकता हूँ आप लोग को। इसमें डिटेल में सब कुछ प्रोवाइडेड रहता है ना, कुछ भी मिसिंग नहीं रहता है, कुछ भी मिस्ड आउट नहीं रहता है। तो यहाँ देख सकते हैं कैटेगरी ए, यानी कि स्टेट्स के बारे में अगर देखा जाए तो 5 सब क्लासिफिकेशंस रहते हैं बेसिकली, जो किसी भी स्टेट को क्लासिफाई किया जाता है। जो सबसे बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं वो है, देखिए आपके यहाँ गुजरात और कर्नाटक। टॉप परफॉर्मर्स में आते हैं आपके केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना। फिर उसके बाद लीडर बोर्ड में जो उसके बाद जो लीडर्स में आते हैं वो असम, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और फिर एस्पायरिंग में आते हैं जो छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान। और अभी जो इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट ही कर रहे हैं वो है आंध्र प्रदेश और बिहार। ये बॉटम स्कोरर्स हैं, है ना। बॉटम स्कोरर्स आपके बिहार और आंध्र प्रदेश हैं, और टॉप स्कोरर आपका है गुजरात और कर्नाटक। ठीक है, ये है कैटेगरी ए का के बारे में। और कैटेगरी बी जो आपकी यूनियन टेरिटरीज और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनमें देखेंगे तो बेस्ट परफॉर्मर अभी के टाइम पे मेघालय है, टॉप परफॉर्मर जम्मू कश्मीर है। उसके अलावा लीडर बोर्ड में आप देखोगे तो अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। एस्पायरिंग लीडर्स में ये आपके सामने लिस्ट है, और इमर्जिंग में अभी मिजोरम और लद्दाख अभी काम चल कर ही रहे हैं इस पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें नॉर्थ ईस्टर्न सारे स्टेट्स आते हैं एक्सेप्ट असम। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये भी आपको मैं इसीलिए मैंने आपको पीडीएफ दिखाई कि इसमें मैंने ये चीज़ मेंशन कर रखी है। अगर मैं वो पीपीटी में इन्वॉल्व करने की कोशिश करता तो बहुत लेंदी हो जाता। तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके एक बार को ये देख सकते हैं। अलग अलग जो मैंने बताया था ना, 7 रिफॉर्म एरियाज हैं, उन सभी रिफॉर्म एरियाज में किन की क्या रैंकिंग है वो चीज़ भी मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं टॉप रैंकर्स के बारे में। ठीक है, पॉज करके एक बार को आप देख लीजिए। आगे चलते हैं। इंक्यूबेशन हब जो रहता है वो बेसिकली रहता है ऐसे जैसे तमाम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करें। तो इंक्यूबेशन हब्स कौन कौन से स्टेट्स में ऐसे हैं जो स्टार्टअप्स को ग्रो करने में सपोर्ट कर रहे हैं, उससे उसकी रैंकिंग है। ठीक है, तो गुजरात टॉप नंबर पे है। इनके यहाँ ऐसे तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद तेलंगाना, फिर जम्मू जम्मू कश्मीर है। आगे चलते हैं। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट्स ने डेवलप किया है एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर, है ना। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या करेगा, जो भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन या इंक्रोचमेंट है डिफेंस लैंड पे, मतलब जो आपके बॉर्डर वगैरह पर अगर ऐसे कोई अनलीगल या इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अगर चालू है, तो उसको डिटेक्ट कर सकता है तुरंत ऑटोमेटिकली,
है ना। किसी भी मैनुअल सर्वेलेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके वार्न कर देगा। इसके लिए एक सेंटर ऑलरेडी बनाया जा चुका है, ठीक है, COE सर्वे करके नाम है इसका, ये इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर ही मतलब इन्होंने ही बनाया है, और इसके थ्रू बॉर्डर प्रोटेक्शन जैसी सुविधाएं मिल जाएंगी इजीली, ऑटोमेटिक बॉर्डर प्रोटेक्शन वगैरह टाइप से सुविधा मिल जाएगी। इसके बारे में हम लोग को और चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी धीरे धीरे करके। लास्ट न्यूज़ आज की जो है वो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में MOU साइन हो रहा है, जिसके तहत लिथियम और कोबाल्ट जो सेमीकंडक्टर्स के लिए अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है उससे रिलेटेड डील हुई है। तो ऑस्ट्रेलिया ये दोनों जो मिनरल्स हैं ये प्रोवाइड करेगा इंडिया को। इसके लिए किन किन के बीच में देखिए डील हुआ है, तो खनिज विदेश लिमिटेड इंडिया लिमिटेड जो कि मिनी रत्ना में आती है, और क्रिटिकल मिनरल्स फैसिलिटेशन ऑफिस ऑस्ट्रेलिया का, इन दोनों के बीच में साइन हुआ है MOU, ठीक है, लिथियम और कोबाल्ट के एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके। ठीक है, तो इसके साथ ही आज का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। ये PDF आपको चाहिए हो तो मैं आप लोग को प्रोवाइड कर सकता हूँ, नहीं तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसके डेटा को आप लोग चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स खत्म होता है। थैंक यू।